जब कचरा मैंने अपनी शर्ट में डाला है, मैं जा रहा हूँ, जाने को तैयार हूँ उधर नहर में फेंकने के लिए, इतने में कुरान महल का दरवाज़ा खुला, बाबा जी हजूर बाहर तशरीफ़ ले आए। कुरान करीम महल से बाबा जी हजूर बाहर तशरीफ़ ले आए। तो बाबा जी फरमाते हैं आके मुझे मेरी तरफ चलते आ रहे हैं। मैं रुक गया, अदब से मैं खड़ा हो गया। कचरा वो जो है वो सारा मेरी शर्ट के अंदर ही है। कहते हैं वो बाबा जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदादि कुल्लि मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबा जी सरकार सूफी मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका एक वाक़या है। मैनी शाहद हुए एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने सुनाया हमें, दुनिया से पर्दा कर गए हुए हैं वो भी। तो हालत महमूद भट्टी साहब उनका नाम था, हमारे यहीं सियालकोट के रहने वाले। तो वापटा में माशाल्लाह से एक अच्छी पोस्ट पे वो फाइज थे, रिटायर हो गए उसके बाद। मुझे याद नहीं, उन्होंने फरमाया भी था, बताया भी था कि किस ग्रेड पे थे वो। बहरहाल उन्होंने बताया कि कहते हैं जमात गई हुई थी हमारी डालोवाल शरीफ बाबा जी सरकार के यहाँ। तो फरमाते हैं कि हम जब बाबा जी हजूर के वहाँ जमात रहती है ना, तो जो पीर भाई हैं जो देखने वाले हैं उनको पता है कि 3 दिन जमात वहाँ ठहरती है। जिधर दरबार शरीफ है ना, 3 दिन जमात वहाँ ठहरती है। 3 दिन के बाद फिर छुट्टी हो जाती है जमात तो वहाँ ड्यूटियाँ लग जाती हैं। मतलब किसी की ड्यूटी लग गई झाड़ू देने के लिए, किसी की ड्यूटी लंगर पे लग गई, किसी की ड्यूटी बर्तन धोने के लिए लग गई, ऐसे मतलब ड्यूटियाँ लग जाती हैं। तो वो हालत महमूद भट्टी साहब वो कहते हैं कि मेरी ड्यूटी लगी हुई थी सफाई करने की ड्यूटी लगी हुई थी और दोपहर का टाइम था। फरमाते हैं कि मैं दोपहर का टाइम था तो मैं सफाई की मस्जिद में बाबा जी हजूर वहाँ कुरान महल में थे। तो हालत महमूद भट्टी साहब कहते हैं कि मैं सफाई झाड़ू लगा रहा था मस्जिद में, दारुल एहसान मस्जिद में, जहाँ बाबा जी हजूर की कुल्ली मुबारक भी है और बिल्कुल सामने उसके कुरान महल है। तो भट्टी साहब कहते हैं कि मैं झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगा के ना मैंने सारी सफाई सुथराई कर ली। तो कहते हैं मैं उन दिनों मतलब मैं ड्यूटी पे था, तो क्लीन शेव थी मेरी और मैं पैंट शर्ट पहना करता था। तो कहते हैं मैंने शर्ट पहनी हुई थी, पूरे बाजुओं वाली मैंने शर्ट पहनी हुई है। तो जो कचरा मैंने जमा किया ना, जो मतलब वहाँ पत्ते वगैरह थे और को ज़्यादा इतना तो था नहीं, पत्ते दरख्त लगे हुए हैं, दरख्तों के पत्ते थे, कुछ मट्टी थी, ऐसे मैंने झाड़ू के साथ इकट्ठी करके ना, तो कहते हैं मैंने एक जगह पे जो है ना उसको उस कचरे के छोटा सा ढेर बना, उसको मैंने लगा दिया। उसके बाद कहते हैं वो मट्टी थी, सेन अब तो पक्का हो गया हुआ है, सारा टाइल लगी हुई है उधर। तो उन दिनों में वो कहते हैं मट्टी का जो है ना सेन था, सारा कच्चा सेन था। अच्छा, कहते हैं मैंने जब सफाई की ना, तो मैंने एक पानी की बाल्टी भरी। तो पानी की जो बाल्टी थी ना, उससे मैं हाथ के साथ ऐसे जो है ना पानी उसको गिराने लगा उसके मट्टी के ऊपर, मतलब ज्यादा खूबसूरती के लिए, ज्यादा अच्छा लगने के लिए मैं वो मट्टी जो है ना वो उसको पानी के ऊपर मैं छिड़काव करने लगा। कहते हैं जब मैंने सारे सहन में पानी का छिड़काव कर लिया, बाल्टी मैंने जहाँ पड़ी थी बाल रख दी, तो जो कचरा था ना वो मेरा दिल ना करे कि मैं किसी कचरा दान में या कोई ऐसी कोई चीज़ पकड़ लूँ कि जिसमें वो कचरा डालूँ। कहते हैं मैंने अपनी शर्ट में, जो शर्ट मैंने पहनी हुई थी, वो शर्ट में जो मतलब ऐसे करके मैंने वो सारा कचरा जो है ना, वो मट्टी वगैरह पत्ते जो दरख्त के थे वो मैंने अपने शर्ट में डाल के ना, तो दरबार शरीफ के बिल्कुल जो भाई गए हैं उनको पता है, मस्जिद के बिल्कुल साथ 8-10 कदम 15 कदम दूरी नहर है। तो अब तो उन्होंने उसको काफ़ी क्लोज कर दिया हुआ। कहते हैं उन दिनों वो ज़रा बड़ी थी नहर। तो कहते हैं मैंने वो जो है ना करके ना वो सारा कचरा मैंने वो अपनी शर्ट के अंदर डाल लिया। तो जब वो मैंने जो छिड़काव किया वो था पानी का उस मट्टी पे सेन में, कहते हैं वो धीमी धीमी बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगी मट्टी की ना। जब मैंने पानी का छिड़काव किया बड़ी प्यारी खुशबू और बड़ा खूबसूरत सेन लगे। तो कहते हैं मैंने मेरे ज़हन में आया कभी बाबा जी हजूर बाहर तशरीफ़ लाते या बाहर कहीं बैठे होते तो वो देखते कि कितनी मैंने सफाई भी प्यारी की है और खुशबू भी कितनी प्यारी आ रही है मट्टी की। कहते हैं मैं जो है ना वो जब कचरा मैंने अपनी शर्ट में डाला है, मैं जा रहा हूँ, जाने को तैयार हूँ उधर नहर में फेंकने के लिए, इतने में कुरान महल का दरवाज़ा खुला, बाबा जी हजूर बाहर तशरीफ़ ले आए। कुरान करीम महल से बाबा जी हजूर बाहर तशरीफ़ ले आए। तो बाबा जी फरमाते हैं आके मुझे मेरी तरफ
चलते आ रहे हैं। मैं रुक गया, अदब अदब से मैं खड़ा हो गया। कचरा वो जो है वो सारा मेरी शर्ट के अंदर ही है। कहते हैं वो बाबा जी आ गए, तो बाबा जी ने यहाँ आके ना मेरे इधर शोल्डर पे बाबा जी ने ऐसे थापड़ी मारी, तो फरमाया भाई तुम बाहर की सफाई करते रहो, हम तुम्हारे अंदर की सफाई करते रहते हैं। और बाबा जी ने फरमाया वाकई में बड़ा खूबसूरत लग रहा है भाई, बड़ी खुशबू आ रही है। फरमाया तुम बाहर की सफाई करते रहो, हम तुम्हारे अंदर की सफाई करते रहते हैं। तो भट्टी साहब कहते हैं मैं मेरी जो है ना आंसुओं की जड़ी लग गई, मैं रोने लगा। मैं नीचे मैंने अपना चेहरा कर लिया और मैं रोता जा रहा हूँ कि मतलब ये मेरे ज़हन में आ रहा था, ये चीज़ें मैं सोच रहा था कि कभी ऐसे ही हों। और मैंने बाबा जी हजूर की करामात, बाबा जी हजूर के ये जो कमालात हैं ये मैंने सुन रखे थे और आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। इतने में कहते हैं बाबा जी हजूर वही खड़े हैं, तो मैं जो ना वो कचरा लेके शर्ट में वो जाके नहर में मैंने वो फेंक के तो वापस आ गया। वापस आया, बाबा जी हजूर वही खड़े हैं। कहते बाबा जी हजूर वही खड़े हैं। मैं आया तो मैं रोता जा रहा हूँ, वापसी पे भी मैं रोता जा रहा हूँ। जब कहते हैं बाबा जी हजूर के दोबारा मैं वापस पास आया ना, तो चूंकि मैं कहते हैं क्लीन शेव करवाया करता था, तो बड़ा बाबू टाइप था मैं। तो कहते हैं बाबा जी हजूर ने ना ऐसे मेरे जो है ना चेहरे पे हाथ फेरा, दोनों हाथों से हाथ फेरा मेरे चेहरे पे। तो बाबा जी ने ऐसे करके ना तो फरमाया, ऐसे करते 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 ना बाबा जी ने फरमाया एडी बड़ी है दाढ़ी जो थी, दाढ़ी मुबारक उनकी जो बढ़नी थी, फिर बाबा जी ने फरमाया एडी बड़ी है। कहते हैं जब यहाँ तक हाथ आया ना तो कहते हैं मैंने कहा जी ठीक है जी बड़ी है। तो उसके बाद फिर कहते हैं मैं रोता जा रहा हूँ, रोता फिर दोबारा मैं ज़ारो कतार रोना, मेरी सिसकियाँ जो है ना वो शुरू हो गई, इतना मैं रोया। तो बाबा जी हजूर ने क्या फरमाया, कहते बाबा जी हजूर ने वो आंसू अपने पे नहीं लिए कि ये ना आप समझे कि मैं ये सब कुछ हो गया तो इसलिए रो रहे। बाबा जी हजूर ने फरमाया भाई इमाम मौला हुसैन की याद में आंसू बहाओ, इमाम हुसैन के गम में आंसू बहाओ, इमाम हुसैन के गम में बहाए हुए आंसू गुनाहों का कुफारा बन जाते हैं। ये बाबा जी हजूर ने फरमाया, कहते हैं मुझे कि इमाम हुसैन के गम में बहाए हुए आंसू गुनाहों का कुफारा बन जाते हैं, इमाम हुसैन की याद में और गम में आंसू बहाओ। मेरी आप ये बातें सोच के या ये बातें समझ के या जो कुछ हुआ आपके साथ ये वाकया, इस पे आंसू ना बहाओ, कोई फायदा नहीं, इमाम हुसैन के गम में आंसू बहाओ। तो कहते हैं मैं जो बाबा जी ने वो फिर हाथ फेरा यहाँ तक आया, तो मैं ऐनी शाहिद हूँ कि मैंने देखा फिर उनकी दाढ़ी मुबारक जो थी माशाल्लाह से इतनी जो नाफ के ऊपर तक उनकी दाढ़ी मुबारक थी। तो लास्ट टाइम मतलब वो हार्ट का मसला था, उनको अटैक से फिर उनकी डेथ हुई। तो मुझे शर्फ हासिल है कि मैंने उनके वो हालत महमूद भट्टी साहब के हाथों के बोसे लिए हुए हैं कि मैं उनको क्या करता था, वो मना करते थे मुझे कभी, लेकिन मेरी मजदूरी को देख के वो फिर ज़्यादा मुझे डांटते नहीं थे। अक्सर लोगों को वो डांट देते थे, मुझे डांटते नहीं थे। तो मैं उनको क्या करता था कि जी इन हाथों ने ये हाथ जो हैं आपके, ये राइट वाला जो आपका हैंड है, ये बाबा जी सरकार के हाथ के साथ मसा, मैं इसलिए आपके हाथ को चूमता हूँ, तो प्लीज़ मुझे मना ना किया करें आप। तो वो मुझे मना नहीं करते थे कि मैं उनके हाथ के जब बोसे लेता था। तो बाबा जी हजूर का नाम आते ही, जब भी बाबा जी सरकार का नाम आता, जड़ी आंसुओं की शुरू, रोने लग जाते। वो हार्ट के पेशेंट थे लेकिन फिर भी वो रोना शुरू हो जाते। वो कहते हैं अक्सर वो माशाल्लाह पढ़े लिखे थे और पहले जो दौर के वो पढ़े थे माशाल्लाह, काफ़ी मुझे अब तालीम भी उनकी याद नहीं, लेकिन माशाल्लाह अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करते थे। तो वो अक्सर फरमाया करते थे, भट्टी साहब कहा करते थे कि बाबा जी फरमाया करते थे कि मुझे सरकार कहकर शर्मिंदा मत किया करो, मुझे सरकार कहकर शर्मिंदा मत किया करो, कायनात की सरकार एक ही है, मेरे आका रूही फिदा जानम फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मतलब बेशुमार बाबा जी को वो बातें सुनाया करते थे। मैं बड़े बड़े पीर भाइयों के पास बैठा हूँ, लेकिन उनका जो लबो लहजा था, जो उनकी नरमी थी, जो उनकी आजिज़ी थी, इनकसारी थी उनकी, वो एक अपने लेवल था। दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक उनकी कामल बख्शिश और रहमत, उनकी कब्र पर रहमतों का नज़ूल फरमाए। इतने अच्छे इंसान, इतने कामल बंदे थे वो, इतना तवक्कल था अल्लाह की ज़ात पर उनका कि डॉक्टर ने उनको कहा हुआ था कि आप हार्ट के पेशेंट हैं, बुलंद आवाज़ से जब भी आप जिक्र करेंगे आपको कोई मसला बन सकता है। जिक्र बिल जहर जो हम बाबा जी हजूर ने फरमाया हुआ है, जिक्र करना, अस्माए हुस्ना जो है अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम जो हैं,
तो लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ था, 2 अटैक उनको हो भी चुके थे, लेकिन फिर भी जब वो जिक्र करते थे तो एक जवान लड़कों से भी ज्यादा उनकी बुलंद आवाज हुआ करती थी, तो वो वजद में आ जाते थे जिक्र करते हुए, और जिक्र करते हुए ही फिर उनकी रूह परवाज की। तो उनके घर वाले कहते हैं कि जब टाइम आया तो भट्टी साहब ने कहा कि दरवाजे खोल दो, मेरा टाइम आ गया है। और रोना धोना नहीं, अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को कहा, बेटे को फरमाया कलमा तैयबा का विरद करो। मतलब जब अल्लाह वाले फिर जाते हैं इस दुनिया से, और वो अक्सर और बेशतर चाश्त की नमाज, अबावील और जहां भी होते उनके, वो उन्होंने 100 नफल पढ़ना होता था दिन में। हम जहाँ कभी महफिल पे जाते, किसी सफर पे जाते, तो वो कहते कि अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें, रास्ते में मस्जिद आ गई है, मेरे नफल रह गए हैं, मैं नफल थोड़े से अदा कर लूँ तो फिर अगला सफर तय करते हैं। तो अल्लाह पाक उनकी कब्र पे हजारों करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। ऐसे बंदे, मुझे ये वाकया उनका याद आता था, तो मैं अक्सर सोचता था मैं कि मैं ये अपलोड करूंगा अपने चैनल पे इंशाल्लाह, क्योंकि मैं नहीं, शायद मेरे साथ उन्होंने बहुत ज्यादा मोहब्बत की हुई, बहुत प्यार किया मेरे साथ, उन्होंने बहुत ज्यादा शफकत फरमाई उन्होंने। वो अक्सर और बेशतर, जैसे मैंने अर्ज की कि वो पीर भाई जब उनसे करते थे, उनको हाथ का बोसा लेने के लिए या झुकते थे, तो वो मना कर देते थे कि भाई ऐसे नहीं करो, ये कोई फायदा नहीं ऐसे करने का। लेकिन मैं एक शख्स था कि जिसको उनकी हंसी निकल जाती थी देख के, जब मैं ऐसे हरकत करता था। वो अक्सर मुझे जो है ना प्यार से ही कहते थे कि लो जी एलो, ऐसे जो है ना वो हाथ चूम लेते थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।